नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने आपको सिखाया था डिजिटल भारत का अनुवाद, तो आइए अब सीखते हैं हम उसके मुख्य सभी अभ्यास के प्रश्नों को। विद्यार्थियों, इस बार बोर्ड की परीक्षा होनी है, तो आप हल्के में ना लें, अच्छे से सीखें। यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखता है। ऊपर लिखे गए नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं इनका उत्तर एक पद में लिखना है। भाई, कुत्र डिजिटल इंडिया इत से चर्चा भवति, कि भाई डिजिटल भारत यह चर्चा कहाँ पे है। तो एक पद में है भाई संपूर्ण विश्व। क्या आएगा? संपूर्ण विश्व। अगला प्रश्न है, केन सह मानव से आवश्यकता परिवर्तते है, किसके साथ मानव की ज़रूरतें बढ़ गई, परिवर्तित हो गई। काल परिवर्तनेन, समय के बदलाव के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदल गई। आपने वस्तुना के क्रियस में केसाम अनिवार्यता न भविष्यति, बाजार से वस्तुओं को खरीदने में किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो रुपये का नाम, किसकी? रुपये का नाम। कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में वृक्षों का प्रयोग किया जाता था। तो करगद उद्योगे। अगला है, करगद होता भाई कागज। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सारे कार्य किससे संपन्न हो जाते हैं। तो चल दूरभाष यंत्रेण, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोबाइल। चल दूरभाष यंत्रेण सर्वे कार्य साधितानि। अगला है, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। भाई, नीचे लिखे गए वाक्यों को का पूर्ण वाक्य में है ना उत्तर देना है। तो प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते, इसमें पहले समय में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते, समय सुनने की परंपरा से ही ग्रहण की जाती थी। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनतम यास्यति, वृक्षों की कटाई में कैसे कमी आएगी। तो भाई संगणक से अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनेन न्यूनता यास्यति, वृक्षों की कटाई है वो कंप्यूटर के प्रयोग से कम हो जाएगी। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, चिकित्सालय में अब किसकी ज़रूरत नहीं होती। तो चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। अगला प्रश्न है, वयम कस्याम दिशि अग्रेसराम, हम किस दिशा में अग्रसर हैं। वयम डिजिटल भारतम इत्येषां दिशि अग्रेसराम, हम डिजिटल भारत इस दिशा में अग्रसर हैं। अगला प्रश्न है, वस्त्रपुट के केसाम आवश्यकता न भविष्यति, अपनी जेब में क्या रखने की जरूरत नहीं होगी। तो भाई वस्त्रपुट के रुपये का नाम आवश्यकता न भवति, जेब में पैसे रखने की जरूरत नहीं रहेगी। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदान अनाधिकृत्य है प्रश्नानाम निर्माण कुरुतः है। जो भाई अंडरलाइन जो है ना, उनके स्थान पर ऐसा शब्द रखेंगे जिससे वो वाक्य है ना प्रश्नवाचक के रूप में हो जाएगा। तो भोजन पत्र ऊपरी लेखम आरब्ध है, भोजन पत्र के ऊपर लिखना आरंभ हुआ, तो लेखनम की जगह हम क्या रखेंगे? किम। हम यहाँ किम रखेंगे ना, भोजन पत्र ऊपरी किम आरब्ध है, भोजन पत्र के ऊपर क्या आरंभ हो जाएगा। तो ये प्रश्न पूछा जाने का भाव हो जाएगा। लेखना अर्थ कर्गदय से आवश्यकता अनुभवती न भविष्यति ही, तो यहाँ कर्गदय से की जगह क्या भरेंगे हम? आवश्यकता है। लेखना अर्थ कस्य, यहाँ कस्य शब्द का हम प्रयोग कर देंगे। अगला है, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत, तो विश्राम घर के लिए कक्ष सुनिश्चित होते हैं किसके द्वारा। तो कुत्र कक्षम, तो यहाँ कुत्र आ जाएगा। सर्वाणी, अगला है, सर्वाणी पत्राणी जल दूरदर्शन भाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, तो यहाँ
चल दूरभाष यंत्र के स्थान पर क्या आ जाएगा भाई, तो यहाँ आ जाएगा तो भाई यहाँ आ जाएगा सर्वाणी पत्राणी कुत्र चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि। तो अगला जो प्रश्न है, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, तो उपचारार्थम की जगह आ जाएगा भाई किमर्थम। क्या आ जाएगा, किमर्थम। आगे है हमें लिखना है ये सम्मेलन, मेल करके मिलाना है वाक्यों को, शब्दों को किसके साथ, यानी कि उदाहरण उदाहरण का अनुसरण करके विशेषण और विशेष से मेलनम कुरुता है। विशेषण और विशेष से मिलाने हैं भाई। ये था संपूर्ण भारते मौखिकम ज्ञानम मनोगतः उपकारम टंकिता काले महान विनियम और मुद्रा विहीन कार्याणी। अब तो देखो ये है ना, ये दिए गए ना, इनको सही में मिलाना है। जो पहला है ना मौखिकम, मौखिकम किसके साथ मिल जाएगा, ज्ञानम। मौखिक किसके साथ मिलेगा भाई, ज्ञानम। दूसरा है मनोगत, मनोगत के साथ आ जाएगा काले, मनोगत के साथ क्या आ जाएगा, काले। और टंकिता, टंकिता के साथ आ जाएगा कार्याणी, टंकिता क्या आ जाएगा, कार्याणी। और महान, महान के सामने आ जाएगा भाई उपकार। और मुद्राहीन, मुद्राहीन के जगह आ जाएगा विनिमय। तो इस तरह से ये मिल जाएंगे आपस में, इनका मिलान करना है विशेषण विशेष्य का। अगला जो प्रश्न है, अधोलिखित पदों संधि कृत्वा लिखते भाई, इनका संधि करना है, यानी कि अलग अलग पद दे रखे हैं। संधि किसे कहते हैं भाई, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। पदस्य, पद, पदस्य, पद प्लस में अस्य, पदस्य, पदस्य। तालपत्र ऊपरी, तालपत्र ऊपरी। चतिष्ठत, चतिष्ठत। करगद उद्योगे, करगदोगे, करगदो उद्योगे। क्रियार्थम, क्रियार्थम। इत्यानव, इत्यानव। उपचार, उपचारार्थम। नीचे इनके उत्तर दिए गए देख लो। पदस्य है, तालपत्रोपरी है, चतिष्ठत है, करगदोद्योगे है, क्रियार्थम है, इत्यानयो और उपचारार्थम। ये हमने इनका क्या कर दिया भाई, संधि कर दिया। अगले में है भाई उदाहरणम अनुसरते अधोलिखित पदेन लघु वाक्यम निर्माण, छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करना है भाई। यथा जिज्ञासा मम मनसि वैज्ञानिक विषय जिज्ञासा अस्ति। उसी तरह से आवश्यकता, सामग्री, पर्यावरण, सुरक्षा और विश्राम गृहम। तो हम पाठ के अंदर से भी थोड़ा छांट छांट करके वाक्य छोटे छोटे बना सकते हैं। और वैसे भी हम छोटे छोटे वाक्य, यदि आपको अनुवाद आता है तो आप बना सकते हैं। एक दिन मैं आपको अनुवाद भी सिखाऊंगा कि हिंदी का संस्कृत कैसे बनाते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणी पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो भाई, आवश्यकता अगला शब्द, तो अद्यतन काले चल दूरवर्ण, दूरभाष, चल दूरभाष, ये गलत लिखा हो भाई। चल दूरभाष यंत्रेण आवश्यकता सर्वोपरि अनुभूयते। श्यामगिरी रंधनार्थ श्यामगिरी आपणात् आनेतव्यः। और पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा यही अस्माभिः जागरूकै भाव्यम। विश्राम गृहम संप्रति विश्राम गृहे प्रायशः डेबिट कार्ड माध्यमेन रूप्यकाणि प्रदीयन्ते। अगला प्रश्न है ये भाई, रिक्त स्थान भरने हैं आपको, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो चतुर्थी विभक्ति आपने यदि देव का रूप सीखा है, प्रथमा देव देवो देवा देवतिया देवम देवो देवान, तृतीय देवेन देवा भम देवी, चतुर्थी देवाय। तो देवाय ये जिसमें आए वो आपको इसमें चतुर्थी विभक्ति भरनी है भाई। तो भिक्षुकाय धनम दातुम, भिक्षुक का क्या बना दिया, भिक्षुकाय। इसी तरह से छात्र का बन जाएगा छात्राय पुस्तकम देहि। अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। लताय पाठनम रोचते। सुरेशाय रमेश सुरेशाय अलमः। अध्यापकाय नमः गुराय नमः। देखिए, छात्राय पुस्तकम देहि, अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, लताय
पठनम रोचते रमेश सुरेशाय है अलमय और अदापकाय नमः। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस प्रकार आज सीखा है अभ्यास डिजिटल भारत लेसन का। तो आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। विद्यार्थियों, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप आवश्यक रूप से कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको कुछ अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अदरवाइज़ आप विद्यार्थियों मेरे साथ बने रहिए और समय रहते आपका सारा सिलेबस है मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।